वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं महिला पर्यवेक्षक परीक्षा जो एग्जाम है उससे रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन को लेकर के। इस क्लास में हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं मैथमेटिक्स को लेकर के। मैथमेटिक्स के इस तरीके का प्रश्न इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, अगर आप लगातार प्रिपरेशन करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे मैथमेटिक्स का, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम है उसमें आपका मैथ्स जो क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। इसका पीडीएफ जो है आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। और लगातार फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का। मैथमेटिक्स का ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है व्यापम में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है व्यापम में कौन से एग्जाम में दोस्तों, ये जो है आईटीआई हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, ये सेट डी है, आप उसमें देख सकेंगे। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। समलंब चतुर्भुज के लिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। यहाँ पास इसका जो ऊपर की जो भुजा है और नीचे की भुजा है इसका मान दिया हुआ है और साथ साथ इसकी ऊंचाई दी हुई था। अब हम सबको पता है दोस्तों कि जो समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हम का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। उसके बाद जो दोनों भुजाएं हैं उनका योग होता है। चलिए हम इसको दोनों भुजाओं के योग को हम लोग ए और बी से मान लेते हैं। और इंटू क्या होता है, हाइट। हाइट मतलब इसकी ऊंचाई। तो चलिए यहाँ पास मान रख देते हैं। तो 1/2 हो गया। और ए का मान लेते हैं हम लोग 3 और दूसरे का मान क्या हो जाएगा 4। मतलब अब अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इंटू हाइट, हाइट बोल रहे हैं मतलब 5। तो इसको कर देते हैं 5। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7/2 और गुना क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगर इन उसको पूरी तरीके से काट देता हूँ तो किस तरीके से कटेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसको काट दूंगा 2 से तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.5 आएगा। 3.5 और ठीक है 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पास मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया। अब इसको मैं फिर से अगर मैं 35 को इससे गुणा कर रहा हूँ दोस्तों तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 0.5 है उसको 5 बार फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 2.5 आएगा। तो मतलब 5 या 15 और 2.5 कितना हो जाएगा, मतलब आप इसको जैसे भी मल्टीप्लाई करो तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 17.5 वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये 17.5 वर्ग और इसमें दिया है इंच, तो हमारा इकाई जो आएगा इंच इंच में आएगा। ठीक है, तो हमारा 17.5 वर्ग इकाई इंच जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये है, आप इसको याद रखिए। यहाँ से प्रश्न पूछता है और हमेशा बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। फार्मूला क्या है, 1/2 ऊपर की भुजा और नीचे भुजा इन दोनों को जोड़ना है। और इसकी जो हाइट है, हाइट जो दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको हाइट से। तो अब आपका इसका जो है समलंब चतुर्भुज का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये भी आईटीआई हॉस्टल वार्डन में एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पास कोण का जो मान है उसको निकालना है। दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक ऐसा रेखा है जो एक्स का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास एक दिया है पी और ये ओ और ये क्यू। यहाँ पास से जो रेखाएं बन रही है उसके बीच का एंगल का मान दिया हुआ है। एक जगह 40 बन रहा है, एक जगह 4x बन रहा है और एक जगह 3x बन रहा है। तो हमको बीच में जो है यहाँ पास x जो आ रहा है ना, x का मान हमको निकाल के बताना है। हम सभी को पता है दोस्तों कि जो पी ओ क्यू जो है एक प्रकार का कौन सी रेखा बन रहा है, सरल रेखा बन रहा है। और सरल रेखा का जो कोण होता है वो कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऊपर के जितने भी कोण हैं हम सभी को जोड़ देते हैं तो 40 डिग्री है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, एक तो 4x है तो 4x लिख देते हैं। उसके बाद जो बचा हमारे के पास क्या है 3x है तो 3x लिख देते हैं। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 4 दिन कितना हो जाएगा दोस्तों 7x हो जाएगा। और इधर 40x है तो 40x को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर 180 माइनस में 40 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। और इधर क्या है आपका 7x है। अगर x का मान निकालना है तो हम x को x ही रहने देंगे और जो हमारा 7 है उसको हम लोग अपॉन में लेंगे। तो 140 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 दूनी हो जाएगा 14 और 0 का 0। तो मतलब हमारा x का मान कितना आया दोस्तों, यहाँ पास 20 डिग्री आया हुआ है। तो 20 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पास पूछता दोस्तों कि 4x का मान बताइए तो यहाँ पास आप 20 को 4 से गुना कर देते तो आपका आंसर आ जाता। अगर 3x का मान निकालिए बोलते तो आपका इसमें 3 से गुना कर देते इसको तो आपका आंसर आ जाता। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इसमें सिंपल सा प्रश्न है।
आयु से रिलेटेड इसमें प्रश्न जो है पूछा गया है। अब इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको एक बार समझ लीजिए, अगर आपसे बनता है तो बिल्कुल फटाक से वीडियो को पॉज़ करके बना सकते हैं। प्रश्न है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का, इन दोनों का जो अनुपात है वो 7:2 के अनुपात में है, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात जो है इनकी आयु कितना हो जाता है, 9:4 के अनुपात में हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो इनकी जो आयु का अनुपात कितना है, 7:2 है, ठीक है। अब उसके बाद इनका जो अनुपात की जो आयु है वो कितने वर्ष पश्चात दोस्तों, 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है। मतलब जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का टाइम है दोस्तों वो कितने वर्ष का है, 10 वर्षों का है, ठीक है। 10 वर्षों का है। अगर अनुपात में अंतर भी देखें तो 7 से कितना हो रहा है दोस्तों, जिसमें 2 प्लस ऐड हो रहा है, और तो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो 7 2 में फिर मतलब फिर से 2 ऐड हो रहा है, तो मतलब फिर से क्या बन रहा है, वो 4 बन रहा है। तो कहीं न कहीं दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। और कितने वर्ष में हो रहा है दोस्तों, 10 वर्षों में हो रहा है। और कितने अनुपात में हो रहा है, तो 2 अनुपात में हो रहा है। तो मतलब जो 2 अनुपात है वो कितने के बराबर है दोस्तों, 10 वर्ष के बराबर है। अगर मैं 1 अनुपात की बात करूँ तो 1 अनुपात कितने वर्ष के लिए हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। और यहाँ पास प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिए पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु, इन दोनों का अनुपात 7:2 है। तो यहाँ पास जो 7 जो दिया है वो पिता की आयु का अनुपात है। तो 1 अनुपात जो है हमारे 5 के बराबर है, तो 7 जो है वो कितने अनुपात के बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो 7 गुना 5 करेंगे तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 जो है उसकी क्या हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगा। तो 35 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में दोस्तों प्रश्न पूछता कि जो इसके पुत्र की आयु बताइए, तो पुत्र की आयु देखिए 1 अनुपात जो है 5 वर्ष के पश्चात है, तो 2 अनुपात जो है वो कितने वर्ष के हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 5 दूनी हो जाएगा 10 वर्ष। तो मतलब पुत्र की जो आयु है वो 10 वर्ष हो जाएगा। तो लेकिन प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि 10 वर्ष बाद जो है उसकी आयु कितना वर्ष हो जाएगा। तो देखिए 10 वर्ष आप उसमें फिर से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। तो अनुपात में भी कर सकते हैं, देखिए 2 अनुपात का आपका निकल गया 10 वर्ष, तो और 10 वर्ष पश्चात बोला तो 10 वर्ष और जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। अगर यहाँ पास अनुपात 4 दिया है तो 4 अनुपात को लेकर के अब अगर आप बना रहे हैं तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 अनुपात, मतलब 20 वर्ष ही आएगा। मतलब प्रश्न को घुमाने वाली बात है, ठीक है। लेकिन प्रश्न आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, पूछा गया है, आप शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे तो आसानी से ये भी बन सकता था, ठीक है। वो किस तरीके से बन सकता था कि देखिए जो पिता की आयु है वो 7 अनुपात में है, और ऑप्शन ऐसा कोई भी नहीं है जो 7 से ना कटे, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो 7 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेलन के आयतन से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये भी क्षेत्रमिति से ही रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सिंपल सा, चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो। देखने से भले कठिन आपको जरूर लग रहा है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्या है, यहाँ पास बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, अर्थात 21 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पास हम चलिए बेलन का चित्र बना लेते हैं एक, और उसके बाद इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से एग्जाम में इसको हल कर सकेंगे। तो देखिए बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हमारे पास आधार जो दिया है मतलब वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पास आधार जो दिया है उसका 21 कितना है, वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद एवं ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 11 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो हाइट है दोस्तों वो कितना सेंटीमीटर है, वो 11 सेंटीमीटर है बता रहा है, ठीक है। तो बेलन का हमको आयतन निकालना है। तो आपको सभी को पता होगा बेलन का जो आयतन का मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, इसका जो मतलब बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर क्या है दोस्तों, कि ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो आधार होता है ना उसी का ही क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और जब हम उसमें एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेलन का जो आयतन है वो निकल जाता है। तो हमारे पास देखिए पाई आर स्क्वायर का जो मान है वो हमारे पास दिया हुआ है 21, तो हम लिख देते हैं 21। और हाइट का मान है जो दिया है एच, एच का कितना मान दिया है दोस्तों, 11। तो 11 जो दिया हुआ है हम लोग उसको लिख देते हैं 11। अब 21 गुना 11 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, आप इकाई इकाई को जो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक एकम एक, एक आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, एक होगा। किसी में भी देखने को नहीं मिल रहा ऑप्शन नंबर ए के सिवा। तो ऑप्शन नंबर एक जो है 231 का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 जो 11 में है कितना हो जाएगा आपका, 231 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। और नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दे रखा हूँ मैंने, वहाँ से आप देखिए, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जा करके। इसका क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।